हार्टली एंड वार्म वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्जाम आइडियल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में, जो कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इस वीडियो में जो भी सिनोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही बेसिक और इजी लेवल के सिनोनिम्स मिलेंगे, और आने वाले वीडियो में हम मॉडरेट तथा कुछ टफ लेवल के भी सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है अबैंडन। अबैंडन मतलब होता है त्यागना, ठीक है। अबैंडन अबैंडन मतलब होता है त्यागना। सिनोनिम्स गिव अप, लीव एंड फोरसेक, ठीक है। अबैंडन अबैंडन का मतलब होता है त्यागना। बात करें सिनोनिम्स की तो गिव अप मतलब भी हो जाएगा त्यागना, लीव मतलब भी होता है त्यागना, एंड फोरसेक मतलब भी होता है त्यागना, ठीक है। देखिए किसी भी वर्ड को हम उसको अभी एक बार में ही याद करने के फेर में नहीं पड़ेंगे। किसी भी वर्ड को अगर हम बार बार देखेंगे तो वो हम न चाहते हुए भी उस वर्ड को हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी वर्ड अगर आप सीख रहे हैं या कोई सिनोनिम्स या एंटोनिम्स याद कर रहे हैं तो उसको आप एक ही बार में उसको याद करने की फेर में ना पड़े, बल्कि बार बार उस वर्ड को देखें, बार बार रिवीजन करें, ताकि वो वर्ड बार बार आपकी आंखों से या आपकी आंखों से होकर गुजरे, ताकि वो वर्ड जो होगा वो दिमाग में आपको अस्थायी रूप से जाकर सेटल हो सकेगा, ठीक है। तो आप इसे एक ही बार में याद करने के फेर में ना पड़े, बार बार इसको रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट का हिंदी अर्थ होता है संक्षिप्त, ठीक है। एब्रीविएट एब्रीविएट मतलब छोटा करना। सिनोनिम्स हो जाएगा एब्रीज, एब्रीज मतलब भी छोटा करना, कॉन्डेंस मतलब छोटा करना, एंड शॉर्टन मतलब तो छोटा ही करना होता है। तो एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त करना, एब्रीज, कॉन्डेंस एंड शॉर्टन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब आप लोग जानते हैं दुर्घटना। सिनोनिम्स क्लैमिटी, क्लैमिटी मतलब भी होता है आपदा या मुसीबत। कैजुअलिटी मतलब भी होता है आपदा, मुसीबत, दुर्घटना। डिजास्टर मतलब भी होता है आपदा या मुसीबत। कोलिजन मतलब भी होता है आपदा या मुसीबत, ठीक है। तो एक्सीडेंट मतलब होता है दुर्घटना। सिनोनिम्स हो जाएगा क्लैमिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर एंड कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड, ठीक है। अकॉर्ड मतलब होता है स्वीकृति देना, ठीक है। किसी भी बात या किसी भी विचार पर उस विचार पर अपना स्वीकृति देना या अपने आप को राजी करना किसी बात के लिए, उसी को ही बोलते हैं अकॉर्ड, ठीक है। सिनोनिम्स अग्री, अग्री मतलब भी होता है राजी होना, अलाउ करना, ठीक है, कॉन्फर होना, एंड ग्रांट करना। ग्रांट मतलब किसी भी परमिशन या किसी भी परमिशन को जो हम अलाउ करते हैं उसको हम बेसिकली ग्रांट बोलते हैं। जैसे एप्लीकेशन में हम लोग देखे होंगे कि जब हम लिखते थे तो लिखते थे ग्रांट परमिशन। तो ग्रांट मतलब क्या होता है स्वीकृति देना, कॉन्फर मतलब भी होता है स्वीकृति देना, अलाउ मतलब भी होता है स्वीकृति देना, एंड अग्री मतलब भी होता है स्वीकृति देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है अक्यूज। अक्यूज मतलब होता है दोषी या अपराधी ठहराना, ठीक है। अक्यूज मतलब होता है दोषी या अपराधी ठहराना। सिनोनिम्स ब्लेम मतलब भी होता है दोषी या अपराधी ठहराना, चार्ज मतलब भी होता है दोषी या अपराधी ठहराना, एट्रीब्यूट मतलब भी होता है दोषी या अपराधी ठहराना, एंड क्रिमिनेट, क्रिमिनल से बना वर्ड है क्रिमिनेट, और इसका भी मतलब होता है दोषी या अपराधी ठहराना, ठीक है। तो अक्यूज, अक्यूज का हिंदी अर्थ होता है दोषी या अपराधी ठहराना। सिनोनिम्स ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट एंड क्रिमिनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है अक्वेंट। अक्वेंट मतलब होता है जान पहचान करना, ठीक है। बेसिकली अक्वेंट एक वर्ब है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जान पहचान करना। अक्वेंट वर्ड जो है वो अक्वेंटेंस से बना है, जिस अक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित या जानने वाले, ठीक है। उसी से बना वर्ड है अक्वेंट, जिसका मतलब होता है जान पहचान करना। सिनोनिम्स डिस्क्लोज, फैमिलियराइज,
इन्फॉर्म एंड रिवील, डिस्क्लोज करना, फैमिलियराइज करना, इन्फॉर्म करना या रिवील करना। ठीक है, तो अक्वेंट, अक्वेंट का अर्थ होता है जान या पहचान करना। सिनोनिम्स, डिस्क्लोज करना, फैमिलियराइज करना, इन्फॉर्म एंड रिवील। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है एडवेंचरस। ठीक है, तो एडवेंचरस का मतलब होता है साहसी। वैसे लोग जो साहसिक टाइप के होते हैं उसी को एडवेंचरस बोला जाता है। सिनोनिम्स हो जाएगा बोल्ड। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही बोल्ड लड़का है, यानी बहुत ही साहसिक लड़का है। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब भी होता है साहसी। रेकलेस, रेकलेस मतलब भी होता है साहसी। एंड रिस्की मतलब भी होता है साहसी। रेकलेस एंड रिस्की को अन्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है जो आगे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि रेकलेस एंड रिस्की मतलब भी इसका एक अर्थ साहसिक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही, स्नेही। अफेक्शनेट मतलब स्नेही, जो किसी दूसरे से जो लगाव करते हो या किसी दूसरे को जैसे अपनापन जैसा महसूस कराते हो, उसी को हम बोलते हैं अफेक्शनेट। जैसे वह बहुत ही अफेक्शनेट लड़का है, मतलब वो किसी को अगर आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको एक ऐसा फील नहीं होने देगा कि वो आपको नहीं जानता है। ठीक है, तो अफेक्शनेट मतलब क्या होता है? स्नेही। सिनोनिम्स हो जाएगा डिवोटेड, फ्रेंडली एंड काइंड। डिवोटेड मतलब भी होता है स्नेही। ठीक है, स्नेह करने वाला। फ्रेंडली जो कि दोस्ताना व्यवहार रखता हो, एंड काइंड जो कि दयालुता टाइप का हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब होता है उत्तेजित या क्रोधित करना। ठीक है, एग्रेवेट मतलब उत्तेजित, किसी को उत्तेजित या किसी को गुस्सा दिलाना, उसी को बोलते हैं एग्रेवेट करना। एग्रेवेट मतलब उत्तेजित करना। उत्तेजित मतलब किसी को भी किसी काम के लिए उसको उकसाना या उसको किसी काम को करने के लिए उसे सपोर्ट करना या क्रोधित करना भी इसका एक अर्थ होता है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जैगरेट, एग्जैगरेट मतलब भी होता है उत्तेजित करना। इरिटेट, इरिटेट मतलब होता है क्रोधित करना। एनोय मतलब भी होता है क्रोधित करना या उकसाना। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब होता है उत्तेजित करना, बढ़ाना। ठीक है, तो एग्रीवेट का मतलब होता है उत्तेजित या क्रोधित करना। सिनोनिम्स एग्जैगरेट, इरिटेट, अननोय एंड इंटेंसिफाई। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अराइवल। ठीक है, तो अराइवल का अर्थ होता है आगमन, ये आप बखूबी जानते होंगे। अराइवल मतलब आगमन। सिनोनिम्स अपीयरेंस, अप्रोच, इंट्रेंस एंड ऑकरेंस। ठीक है, अपीयरेंस मतलब भी होता है आगमन। अप्रोच, अप्रोच मतलब भी होता है आगमन। इंट्रेंस, इंट्रेंस मतलब भी होता है आगमन। एंड ऑकरेंस मतलब भी होता है आगमन। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी, जो घमंडी टाइप के व्यक्ति होते हैं उसी को एरोगेंट बोला जाता है। जैसे कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड मतलब भी होता है अहंकारी। हॉटी मतलब भी होता है घमंडी या अहंकारी। एंड प्राउड मतलब भी होता है घमंडी या अहंकारी। ठीक है, तो एरोगेंट, एरोगेंट का अर्थ होता है अहंकारी। कॉन्सीटेड, हॉटी एंड प्राउड। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है एप्लॉज। एप्लॉज मतलब होता है प्रशंसा या स्तुति। ठीक है, एप्लॉज मतलब होता है प्रशंसा या स्तुति। अप्लॉज एक नाउन है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा या स्तुति। ठीक है, सिनोनिम्स प्रेज, प्रेज मतलब भी होता है प्रशंसा या स्तुति। कमेंडेशन, कमेंट से बना है कमेंडेशन, कमेंडेशन का भी अर्थ होता है प्रशंसा या स्तुति। एंड अप्रूवल, अप्रूवल मतलब भी होता है प्रशंसा करना या किसी का स्तुति करना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है अपैरेंट। अपैरेंट मतलब होता है स्पष्ट, जो कि क्लियर दिखाई देता हो या जो कि क्लियर हो, उसी को बोलते हैं अपैरेंट, स्पष्ट। सिनोनिम्स क्लियर आ गया यहाँ पर, क्लियर, क्लियर मतलब भी होता है स्पष्ट। ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब तो आप जानते ही होंगे।
ऑब्वियस मतलब भी स्पष्ट, एंड विजिबल जो पूर्ण रूप से दिखाई दे या आसानी से जो दिखाई देता हो उसी को विजिबल बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अपैरेंट। ठीक है, तो विजिबल मतलब भी अपैरेंट। तो अपैरेंट का अर्थ हो जाएगा स्पष्ट या प्रत्यक्ष। सिनोनिम्स क्लियर, ऑब्वियस एंड विजिबल। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब होता है क्षमा या प्रार्थना। ठीक है, अपॉलजी मतलब क्षमा या प्रार्थना। सिनोनिम्स एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब भी होता है क्षमा या प्रार्थना। एक्सक्यूज मतलब आप बखूबी जानते होंगे, क्षमा या प्रार्थना। एंड जस्टिफिकेशन मतलब भी होता है क्षमा या प्रार्थना। ठीक है, तो अपॉलजी मतलब होता है क्षमा या प्रार्थना, एक्नॉलेजमेंट, एक्सक्यूज एंड जस्टिफिकेशन। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट है अपैथेटिक। ठीक है, अपैथेटिक मतलब होता है उदासीन या निरुत्साह, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई उत्साह न हो, जो उदासीन रहता हो उसी को बोलते हैं अपैथेटिक। जैसे आप बहुत सारे लड़के को देखते होंगे जो हमेशा सैड मोड में ही रहते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का उत्साह नजर नहीं आता है, जो हमेशा जब आप उनको जब आप उन्हें देखोगे या उनसे मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो किसी न किसी बात की लेकर वो चिंता कर रहा हो। तो अपैथेटिक मतलब होता है उदासीन या निरुत्साह। सिनोनिम्स इमोशनलेस। ठीक है, इंडिफरेंट, इंडिफरेंट मतलब भी होता है उदासीन या निरुत्साह। इंडिफरेंट का बेसिकली इंडिफरेंट को ऐसे समझते हैं कि जैसे आप बहुत सारे ऐसे लोग को देखे होंगे कि जो किसी भी काम को लेकर अपना किसी पर्टिकुलर काम में कोई किसी भी प्रकार का अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते होंगे, उन्हीं को बोलते हैं इंडिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसका इंडिफरेंट का अलग अर्थ होता है। ठीक है, न कि डिफरेंट से आप इंडिफरेंट को एंटोनी मान लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिफरेंट मतलब होता है वैसे लोग जो किसी भी काम में अपना रुचि या इंटरेस्ट न दिखाते हों, उन्हीं को बोलते हैं इंडिफरेंट। ठीक है, या जिनमें किसी भी प्रकार की किसी बात के लेकर उत्साह न हो उसी को बोलते हैं इंडिफरेंट। नेक्स्ट है इम्पैसिव। इम्पैसिव मतलब भी होता है निरुत्साही। ठीक है, तो अपैथेटिक मतलब होता है उदासीन या निरुत्साही, इमोशनलेस, इंडिफरेंट एंड इम्पैसिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड एंग्सियस। एंग्सियस मतलब होता है व्याकुल या चिंतित। ठीक है, किसी भी बात को लेकर आप ज़्यादा उस बात को लेकर सोच विचार में पड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं एंग्सियस। ठीक है, तो एंग्सियस मतलब होता है व्याकुल या चिंतित। सिनोनिम्स हो जाएगा वोरिड। वोरिड मतलब भी होता है व्याकुल या चिंतित। टॉर्टर्ड, टॉर्टर्ड मतलब भी होता है व्याकुल या चिंतित। ऑफ्रेट मतलब भी होता है व्याकुल या चिंतित। एंड इम्पेशेंट मतलब भी होता है व्याकुल या चिंतित। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब होता है चिंता। ठीक है, जो चिंता को हम चिंता को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंजाइटी। ओके, बात करें इसकी सिनोनिम्स की तो डिस्ट्रेस मतलब भी होता है चिंता, ड्रेड मतलब भी होता है चिंता, टेंशन मतलब आप बखूबी जानते होंगे, एंड ओरी मतलब भी चिंता। तो एंजाइटी मतलब चिंता, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन एंड ओरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है एनोनिमस। ठीक है, एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, जो जिसका किसी भी प्रकार का नाम न हो उसी को गुमनाम बोलते हैं। ओके, तो सिनोनिम्स हो जाएगा नेमलेस, जिसका किसी भी प्रकार का नाम न हो, अननोन जिसे कोई न जानता हो, फेसलेस जिसे कोई न पहचानता हो, एंड इम्पर्सनल जिसका किसी भी प्रकार से किसी से भी चिन्हा परिचय न हो। तो एनोनिमस मतलब होता है गुमनाम, वैसा व्यक्ति जिसे कोई न जानता हो। तो नेमलेस, अननोन, फेसलेस एंड इम्पर्सनल। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है एंशिएंट। एंशिएंट मतलब आप जानते होंगे प्राचीन। ठीक है, पुरानी बातें या कोई भी चीज़ जो बहुत ही पुरानी हो उसी को बोलते हैं एंशिएंट। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब भी होता है प्राचीन, और ऑब्सोलीट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। ओके, ओल्ड फैशन्ड, एज्ड एंड आउट ऑफ डेट, ये सभी प्राचीन के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है एम्बिगस। एम्बिगस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एम्बिगस का हिंदी अर्थ होता है संदिग्ध या अस्पष्ट। ठीक है, कोई भी
चीज़ जो आपको समझ में न आए या जो पूर्ण रूप से दिखाई न दे या जो अस्पष्ट हो, उसी को बोलते हैं एम्बिगस। ठीक है, तो एम्बिगस का सिनोनिम्स हो जाएगा कंफ्यूज्ड, जो आपको समझ में ना आया हो, डाउटफुल, जिस पर आपको संदेह हो, ऑब्सक्यूर एंड वेग। वेग मतलब ये होता है नॉट क्लियर। ठीक है, तो एम्बिगस मतलब होता है संदिग्ध या अस्पष्ट। सिनोनिम्स कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्यूर एंड वेग। एक सिनोनिम्स और भी हो जाएगा जो नॉट क्लियर। ठीक है, तो एम्बिगस मतलब संदिग्ध या अस्पष्ट, कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्यूर एंड वेग। तो ओके, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।